हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? नरेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे चीजों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दो बच्चों की बात करूं, दो फ्रेंड्स की बात करूं, पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है कि राहुल बहुत बदमाश है। क्या कहता है? राहुल बहुत बदमाश है। इसने इससे कहा कि राहुल बहुत बदमाश है, और ये रहे राहुल भाई। और इस फ्रेंड ने इसको बोला कि राहुल बहुत बदमाश है, तो और ये भी बोला कि तुम उसको मत बताना, तुम उसको मत बताना। लेकिन इनके पेट में कुछ बातें बची ही नहीं, और जाके ये इनको राहुल को बता दिया। अब देखिए, अगर ये बोले कि राहुल बहुत बदमाश है, अगर सेम टू सेम जाके इनको बोल देंगे, इनकी बातों को ये बंदा जो है सेम टू सेम जाके राहुल को बोल देते हैं, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है ना सबको? सेम बात को सेम तरीके से बोल देना डायरेक्ट, सेम बात को अलग तरीके से बोलना। अब इनका मन करे ना हम इनमें और इनमें झगड़ा लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे? उस बातों को इनडायरेक्ट तरीके से बोलेंगे और कुछ मिर्च मसाला मिला के इनके सामने परोस देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। समझ में आया? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बातों में और भी कुछ चीजें इंक्लूड कर दी जाए, तो वो बात कैसी हो जाती है? इनडायरेक्ट। यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच और उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेज यू आर माय फ्रेंड। अगर यहाँ देखें तो ये है डायरेक्ट स्पीच। ही सेज, उन्होंने कहा तुम मेरे मित्र हो। यदि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा ही सेज दैट। ठीक है, अब ये है यू, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। वो अगर कहेंगे तो मुझसे ही कहेंगे ना। अगर मैं उनका फ्रेंड हूँ तो वो किससे कहेंगे? मुझसे बोलेंगे। तो यहाँ पे मी छिपा हुआ है। क्या छिपा है? तो यहाँ यू के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होता है? आई। तो आई, अब आ लगाए कि हम लगाए? माई नहीं, माई की जगह क्या होगा? ही के लिए हिज फ्रेंड। अंडरस्टैंड एवरीवन? चेंजिंग समझ में? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से इसको दिखा दिया कि इसका ऐसे बनाते हैं, लेकिन चेंजिंग है क्या? वो सारे कॉन्सेप्ट को अभी मैंने दिखाया। यू जो है चेंज हुआ आई में, और माई जो है चेंज हुआ हिज में। ऐसा क्यों? यहाँ पे जो है दैट लग गया। इन सब का कॉन्सेप्ट अलग है। जो जो चीजें हम मिक्स करते हैं उस चीज को हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चेंजिंग ये होती है कि यहाँ पे हमको एक रूल लगाना होता है, सीपीयू रूल। कौन सा रूल? सीपीयू। अब ये सीपीयू रूल क्या होता है? ये तीन चेंजिंग होती है और हमारा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सीपीयू रूल क्या है? सी फॉर कंजक्शन, P for and O for other. ओके, कंजक्शन, पर्सन, अदर। इन तीनों की चेंजिंग से हमारा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ इतना तो नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं
बट ये बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए, इन तीनों की चेंजिंग ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं भाई कंजक्शन की चेंजिंग कैसे होती है। कंजक्शन की चेंजिंग हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो होते हैं 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे अगर हम चीजों को देखें तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं और जो निगेटिव होता है वो तो निगेटिव कहलाता है। अंडरस्टैंड? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और दूसरा होता है WH फैमिली के साथ। किसके साथ? एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा WH फैमिली। अब ऑक्सिलरी वर्ब में भी दो होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और WH में भी होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। समझ आ रहा है? जैसे हम जो निगेटिव होता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कह देते हैं, बट हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ये दो चीजें नॉर्मल है जो कि आप टेंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैं नॉर्मल सी बात इसको आपको बता देता हूँ, इसके लिए एक सेपरेट बना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है। जब हम सेंटेंस को पूरा डिफाइन करेंगे वहाँ पे पूरा समझाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके का होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल इसलिए बताया जा रहा है कि कंजक्शन की हम चेंजिंग कर लें। ओके, अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में जो है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, है ना? तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर कहाँ पे आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके, प्लीज गिव मी माय पेन, दिस इज रिक्वेस्ट। समझा रहे? ऑर्डर देते हैं, यू गो टू द वॉक, तुम टहलने जाओ, दिस इज माय ऑर्डर। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर दिया जाता है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है विश, यानी कि इच्छा, और कर्ज यानी कि श्राप। दो चीजें दी जाती हैं। ऑप्टेटिव के अंदर क्या होता है? या तो इच्छा या तो श्राप, या तो इच्छा या तो आशीर्वाद भी होता है और श्राप भी होता है इसके अंदर। अंडरस्टैंड? ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया सबको? श्राप भी होता है और आशीर्वाद भी होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो अचानक से हमारे मुंह से आवाज निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अचानक से कहीं गिर गए, अचानक से आपका पैर स्लिप हुआ बारिश के मौसम में और गिर गए, आपके मुंह से आवाज आता है क्या? जो दर्द से पीड़ित वो आवाज आता है अचानक से, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आपका बर्थडे है और आपके पापा ने आपकी फेवरेट चीज गिफ्ट दे दी। क्या किया? आपके पापा ने आपकी फेवरेट चीज गिफ्ट कर दी, तो वहां पे जो आवाज निकलता है अचानक से, वाओ, वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हमने ब्रीफली हल्का फुल्का नॉलेज दे दिया, क्योंकि हमें कंजक्शन की चेंजिंग करनी थी इसके अनुसार। अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़ते हैं कि भाई कंजक्शन की चेंजिंग असर्टिव में कैसी होती है, इंट्रोगेटिव में कैसी होती है, इंपरेटिव में कैसी होती है, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लामेटरी में क्या क्या चेंजिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि एक चीज अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का डायग्राम बनाए तो डायरेक्ट स्पीच कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी में ऑब्जेक्ट होता है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट मैं वहां पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये भी तो कॉमा ही है, बट ये पलट गया, उलट गया। तो जो चीज उलट जाती है उसको बोलते हैं इनवर्ट। क्या बोलते हैं? इनवर्ट। तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। डबल है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। अंडरस्टैंड? फिर इसमें भी क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। ओके,
क्लियर ना? चलिए अब इसमें जो है इसको हम कहते हैं आपका ये जो होता है और ये दो चीजें हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है इस साइड वाला, और इस साइड वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो कंजक्शन की चेंजिंग होती है, जो कंजक्शन की चेंजिंग होती है, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा। कंजक्शन नोट क्या होगा? कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदला जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कैसे बदलेगा उसको हम आगे देखते हैं क्या क्या चेंजिंग है। अभी तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलेगा, और उसमें अब जो मैंने सेंटेंस बताया था उन सेंटेंस में किसके अनुसार क्या लगेगा। यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तो उसमें जो हमारा कंजक्शन लगेगा वो लगेगा दैट। क्या लगेगा? ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा कंजक्शन, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्जिलेटरी वर्ब वाला और दूसरा होता है डब्ल्यू स्टैंडर्ड वाला। तो एक्जिलेटरी वर्ब वाले में जो है, एक्जिलेटरी वर्ब वाले में दो लगते हैं। पहला होता है इफ और दूसरा होता है वेदर। इफ जो है 90% यूज होता है और वेदर जो है 10%। 90% तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये 10% जहाँ यूज होता है उसको हम बताते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली जो होता है इसमें कंजक्शन की चेंजिंग नहीं होती है। जो डब्ल्यूएच फैमिली को जो है वही लग जाते हैं। अब डब्ल्यूएच फैमिली आपको पता ही होगा, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ मेनी, हाउ, है ना, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली के होते हैं। अब देखा जाए तो हाउ डब्ल्यूएच फैमिली का कैसे है भाई, इसमें एच और डब्ल्यू तो है ना। जैसे मान लो आपकी फैमिली है, आप मान लो यादव हो, तो यादव हो तो आपके हर फैमिली मेंबर के साथ यादव लगेगा, तो वो क्या क्या कहलाएगा? यादव परिवार। वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी होते हैं सबके पास डब्ल्यूएच होता है, चाहे वो आगे हो पीछे हो, उससे मतलब नहीं है, सबके पास क्या होता है? डब्ल्यूएच होता है, इसलिए उसको डब्ल्यूएच फैमिली कहते हैं। अब इस डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है? कंजक्शन तो नहीं लगता, लेकिन सेम डब्ल्यूएच लग जाता है। क्या लग जाता है? सेम डब्ल्यूएच। जैसे मान लो व्हाट है तो कंजक्शन की जगह पे व्हाट ही यूज हो जाएगा। वाई है तो कंजक्शन की जगह पे वाई यूज हो जाएगा। व्हेन है तो कंजक्शन की जगह पे व्हेन। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो कंजक्शन लगता है वो लगता है टू। क्या लगता है? टू लगता है। और वहीं पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमारा कंजक्शन दैट ही लगता है नॉर्मल। ओके एवरीवन, क्या लगता है? दैट लगता है। एक चीज सुनिए, आप कैसे पहचानोगे कि ऑप्टेटिव है और कैसे आप दैट लगा दोगे? तो ऑप्टेटिव पहचानने के लिए आपको इतना याद रखना चाहिए कि उस सेंटेंस को पढ़ने पे लगे कि हाँ या तो अभिशाप दिया जाए या तो आशीर्वाद दिया जाए। एक्सक्लेमेटरी अचानक से, इसका एक मुद्दा है इन दोनों को पहचानने का। आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है और इसकी स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। एक्सक्लेमेटरी के स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है और ऑप्टेटिव के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। तो इससे भी पहचाना जा सकता है ना? या फिर आप इसको पढ़ के भी पहचान सकते हैं। इसको पढ़ोगे तो आपको या तो लगेगा किसी को आशीर्वाद दिया या फिर किसी को अभिशाप दिया जा रहा है। जैसे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद तो है और अभिशाप दे देंगे, वो भी अलग चीज है। एक्सक्लेमेटरी में आप जानेंगे तो या तो आप ऐसे समझ के कर लो या फिर इससे कर लो। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये कंजक्शन का रूल हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। क्या देखेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन की भी चेंजिंग हम लोग कैसे करते हैं? चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सन होता क्या है। पर्सन होते हैं तीन तरह के।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जिसके बाद जो बोलता है, जो क्या करता है, इसमें होते हैं आई और वी, आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, और किसी का नेम भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन्स होते हैं, इसमें हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है। आई और बी का मतलब जो बोलता है, जो बोलता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो आई फर्स्ट पर्सन, आप लोग मेरे लिए क्या हुए, आप लोग, तो यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन मैं किसी के बारे में बात करूंगा वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। यदि तुम लोग खुद के लिए क्या हो, बी, क्या हो, बी, तो बी फर्स्ट पर्सन। मुझसे बोला जा रहा है तो मैं तुम लोग के लिए क्या हूं, आप, तो यू सेकंड पर्सन, और हम किसी के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन आप लोग रेडी रखेंगे, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट को लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हमारे यहाँ पे से आता है, से टू आता है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं टेल में, ठीक है। अगर हमारा सेज टू आता है तो उसे चेंज करते हैं टेल्स में, ओके। यदि हमारा सेड टू आता है तो उसे हम चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें यदि हमारा से है ना, से है, तो वहां पे हम उसको चेंज कर देंगे आस्क में। अब कहोगे सर कैसा, क्यों आस्क लगाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है पूछना। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, पूछना, क्वेश्चन पूछना। तो हम पूछ रहे हैं इसीलिए से का आस्क होगा, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, सेज का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके एवरीवन। अभी एक और चीज देखिएगा ध्यान से, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, तो वो सारी चीजें नॉर्मल बात है। अगर सजेशन है तो सजेस्ट लगा देंगे, सजेस्ट लगा देंगे। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है तो आस्क्ड लगा देंगे, है ना। ये सब नॉर्मल बात है, क्लियर है। अभी एक और चीज देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच का। होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। क्लियर, ये हमारा डायग्राम होता है। ये हमारा क्या बेटा, रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, ओके। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। अब हमें क्या होता है कि ये इसका ये चेंज होता है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, आई है या वी है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार, फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, O for object, and N for no change. N for तो याद रखिएगा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे, बदलेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ओके। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हमें नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब इसको मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे he says to me, he says to me, I am a
engineer. Okay, he says to me I am a engineer. दिख रहा है आप लोग को? या फिर ठीक है इंजीनियर, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ देखिए ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ही, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी सेज टू हो जाएगा तो क्या करेंगे? टेल्स कर देंगे। क्या करेंगे? टेल्स मी, ओके, दैट। अब ये दैट क्यों लगा? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। दैट क्यों लगा? असर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्लियर लगा, दैट लगा। तो ही टेल्स मी दैट। अब आई का क्या कर देंगे? ही होगा। आई का क्या होगा? ये आई जरूर है लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का ही हो जाएगा। ही। अब बताओ प्लम लगेगा कि इज लगेगा? इज लगेगा। और यहाँ पे एन होगा, एन इंजीनियर। ओके एवरीवन, समझ में आया सबको? फर्स्ट पर्सन था तो हमने सब्जेक्ट आंसर तो क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और आई का क्या हो गया? ही हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये नोट है, जो आरएस का रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसकी जो चेंजिंग होती है वो आरबी के अनुसार बदलती है। और कैसे चेंजिंग होती है अभी आपने देखा कि यस ओ एन रूल से बदलता है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन हो तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन हो तो इसके अंदर नो चेंज होता है, चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, आगे वाला चीज था हम लोग का, हमने क्या क्या देख लिया? सीपीओ रूल में क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? सीपीओ रूल में देख लिया कंजक्शन चेंज, है ना? उसके बाद क्या देख लिया? पर्सन चेंज। क्या देख लिया? अब हमें देखना है अदर वर्ड। क्या देखना है? अदर वर्ड। अब इस अदर वर्ड के बारे में देखेंगे कि ये अदर वर्ड कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या चेंजिंग होती है, किस तरीके से होती है। जब हम अदर वर्ड को भी देखेंगे फिर हम देखेंगे टेंस की चेंजिंग। किसकी चेंजिंग देखेंगे? टेंस की चेंजिंग। तो पहले अदर वर्ड को देख लेते हैं फिर टेंस की चेंजिंग देखते हैं। सो हियर अब देखते हैं अदर वर्ड। कंजक्शन चेंजिंग देख ली, पर्सन चेंजिंग देख ली, अब क्या देखना है? अदर वर्ड। अदर वर्ड आपकी क्या होता है? डायरेक्ट में अगर ये सारी चीजें हैं तो इनडायरेक्ट में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर अगर दिस हुआ डायरेक्ट में तो उसको दैट बनाएंगे, दिस हुआ तो दोस हो जाएगा, हियर हुआ तो हम लोग देयर कर देंगे। क्या कर देंगे? देयर। ओके, हियर हुआ तो देयर। ओके, एस्टरडे हुआ तो प्रीवियस डे, एस्टरडे हुआ तो प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। यदि होता है एस्टरडे, ठीक है, तो एस्टरडे का हो जाता है द बिफोर डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डे आफ्टर टुमारो, 2 days लेटर, द डे बिफोर टुमारो, 2 days बिफोर। जैसे देखिए द डे बिफोर एस्टरडे, तो द डे बिफोर एस्टरडे ये आज है, ये एस्टरडे है इसके पहले, तो द डे बिफोर एस्टरडे तो ये इस दिन की बात की जा रही है। तो इसको अगर हम इसमें देखें तो 2 days बिफोर, यहां से 2 दिन पहले ही तो हुआ। ओके, जैसे द डे बिफोर एस्टरडे तो वही 2 days बिफोर कर दिया। अगर दे दा द डे आफ्टर टुमारो तो मान लो ये ना, ये यानी इसकी बात हो रही है। तो अगर यहाँ भी देखें तो 2 days लेटर, 2 days लेटर, 2 दिन बाद। तो इसमें सेम टू सेम होता है, बस उसका तरीका बदल जाता है। ओके, अगला है लास्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। तो अगर इसमें कुछ भी आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, ओके, तो हम प्रीवियस लगा देंगे। नेक्स्ट आएगा तो फॉलोइंग लगा देंगे, लास्ट होगा तो प्रीवियस, नेक्स्ट होगा तो फॉलोइंग। ये सारे अदर वर्ड की चेंजिंग होती है। तो कंजक्शन चेंजिंग देख ली हमने, पर्सन चेंजिंग देख ली, और ये हमारा लास्ट अदर वर्ड देख लिया।
अब हमको देखना है टेंस की चेंजिंग देखनी है। टेंस की चेंजिंग कैसे होगी उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते। चेंज ऑफ वर्ब, अब तक हमने सीपीओ में कंजक्शन चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग और अदर वर्ड फिनिश। अब हमारे क्या करना है, या तो चेंज ऑफ वर्ब या तो चेंज ऑफ टेंस। अब मैंने चेंज ऑफ वर्ब क्यों लिखा है, टेंस भी तो बोल सकते हैं। तो टेंस जो होता है इसके अंदर जो चेंजिंग होगी वर्ब से ही होगी, क्योंकि जब भी हम बेसिक फॉर्मूला देखें हैं टेंस की तो सारे का बेसिक फॉर्मूला सेम होता है। चेंजिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चेंजिंग होती है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज ऑफ वर्ब लिखे हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ वर्ब भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ टेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कहीं पे आपको चेंज ऑफ वर्ब दिखेगा, कहीं पे आपको चेंज ऑफ टेंस दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। इसका अगर नोट देखें तो नोट में लिखिएगा आप, वर्ब या टेंस का चेंज कभी किसके अनुसार होगा, आरवी के अनुसार आरएस में होगा, आरवी के अनुसार आरएस में होगा। ये आपका आरवी है और ये आपका है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यदि हमारा आरवी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, क्या हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इधर चाहे कोई भी टेंस हो, आरएस में चाहे कोई भी टेंस हो, उसको वही रख देंगे। उसमें क्या करेंगे, नो चेंज। क्या करेंगे, नो चेंज। यदि हमारा आरवी प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो यदि अगर कोई भी इधर टेंस है तो उसी टेंस में उसको बना देंगे, यानी कि चेंजिंग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारा आरवी पास्ट में हो तो इसमें क्या चेंजिंग होगी, यदि इधर आपका प्रेजेंट है तो भी इसको पास्ट में बदलेंगे, यदि आपका इधर फ्यूचर है तो भी इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। यदि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी मैं लिखवाता हूं, विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट का तो भाई पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे आप कहेंगे सर कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो आप सबसे पहले बताओ प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, या तो V1 या तो V5। तो यहाँ पे या तो से आएगा या तो से जाएगा, या तो से आएगा या तो से जाएगा। यदि से और से देख लिया तो इधर वाले टेंस में कोई चेंजिंग, टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट की चेंजिंग हो सकती है पर्सन के अनुसार, कंजक्शन की चेंजिंग हो सकती है, कंजक्शन की चेंजिंग, अदर वर्ड की भी चेंजिंग हो सकती है। सीपीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टेंस की आप चेंजिंग भले नहीं करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो, लेकिन आपका सीपीओ चेंज हो सकता है, कंजक्शन चेंज हो सकता है, पर्सन चेंज हो सकता है और अदर वर्ड चेंज हो सकते हैं। समझ में आया? आगे चलता है, पास्ट को कैसे पहचानेंगे आप बताओ। पास्ट के इंडेफिनिट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V2, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे आएगा सेड। क्या आएगा, सेड। सेड तो सेकंड फॉर्म है ना, सही का, तो सेड आएगा तो पास्ट समझेंगे इसको। और इधर अगर कोई भी टेंस है, प्रेजेंट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो भी पास्ट में चेंज करेंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि भाई इसको पास्ट, अगर पास्ट आता है तो कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट को भी दिखाएंगे, पास्ट को भी दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा मोहन सेज टू हिज फ्रेंड यू आर गुड। ओके, तो मोहन, ठीक है, सेज टू का मैंने टेल्स लिखा था। अब ये टेल्स कब होगा, जब असर्टिव सेंटेंस होगा, या ठीक है, असर्टिव होगा तो टेल्स करेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क्ड करेंगे, इंपरेटिव होगा तो उसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर करेंगे, ऑप्टेटिव तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सजेस्ट हो रहा है तो सजेस्ट करेंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा टेल्स हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे हिज फ्रेंड कर देंगे। ठीक है, अब कंजक्शन क्या आएगा, दैट। क्यों दैट आएगा, क्योंकि दैट हमारा असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन दैट ही आता है। ठीक है, अब यू का, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड मैन है तो क्या हो जाएगा, ही और इज गुड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, क्या हो, तो थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पे यहीं पे थर्ड पर्सन कर देते हैं। अगर यहाँ हो जाए ही इज गुड तो हम इसको चेंज क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। मोहन का मोहन, सेज टू का टेल्स, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड होगा, दैट हो जाएगा और ही इज गुड।
सेम प्रोसेस, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड एवरीवन? अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी सेम एज इट इज ही लिख दिया जाएगा। तो यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए अब इसको हम अच्छे से देखते हैं कि नरेशन का एक एक टॉपिक यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। जितना भी इंट्रो बताए हैं वो सब यहाँ पे आपका काम आएगा। एक एक चीज, सीपीयू रूल हुआ, चाहे आपका पर्सन चेंजिंग हुई, चाहे अदर वर्ड हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल सही मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है he said I am not feeling well। तो he said का he said ही होगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंजक्शन कौन सा लगेगा। सबसे पहले हम कंजक्शन को सभी हमको देखेंगे कि ये पहले यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। तो हमने देखा ये सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। असर्टिव होगा तो क्या आता है? दैट। तो कंजक्शन की चेंजिंग फिनिश। अब पर्सन की चेंजिंग बच गई, तो पर्सन चेंजिंग में यहाँ पे क्या? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई को भी हम क्या कर देंगे? ही। अब बताइए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट। तो हम किसमें बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? तो ही के साथ क्या रहेगा? वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद फीलिंग, उसका क्या हो जाएगा? फीलिंग वेल। ठीक है, इतना सबको समझ में आया ना? थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई इसमें, कंजक्शन चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग, जिसको हम वर्ब चेंजिंग भी कहते हैं। टेंस चेंजिंग कैसे हुई? प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमने पास्ट कंटीन्यूअस बना दिया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी सेड आई हैव 2 ब्रदर्स। तो सी सेड का सी सेड ही रखेंगे। यहाँ पे कंजक्शन कौन सा होगा? तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या लगेगा? दैट। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सी। हैव है तो आपने कहा सर हैव है तो ये प्रेजेंट है, अब बदलना किसमें है? पास्ट में। अब ये आप नहीं बोल सकते कि सर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। हैज और हैड के बाद यदि थर्ड पर्सन आता है, थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, तब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या? नहीं है, इसलिए इसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कह सकते, सिर्फ ये प्रेजेंट है। जैसे स्टार्ट हुआ आई हैव 2 ब्रदर, मेरे पास 2 भाई हैं, या फिर मेरे 2 भाई हैं, तो इसको हम पास्ट में बदल देते हैं कि उसके पास 2 भाई थे। तो सी हैड 2 ब्रदर्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या चेंजिंग की? हमने कंजक्शन चेंजिंग की सेंटेंस के हिसाब से, हमने पर्सन चेंजिंग की फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर हमने क्या किया? टेंस की चेंजिंग की। प्रेजेंट था तो हमने पास्ट कर दिया। इट इज क्लियर एवरीवन? क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दे सेड वी वर वाचिंग अ मूवी। तो दे सेड का दे सेड ही होगा। यहाँ पे कौन सा कंजक्शन रहेगा? क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, उसमें भी अफर्मेटिव है, तो हम यहाँ पे दैट ही लगाएंगे। अब अफर्मेटिव नेगेटिव ये सब तो पहचानना बहुत आसान है। अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो टेंस पढ़ने के बाद ही कोई नरेशन पढ़ता है, तो टेंस यदि पढ़े रहेंगे तभी आपको नरेशन आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये सब पहचानना आपको आना चाहिए, तभी आएगा। तो ये आपका असर्टिव है, तो हमने क्या कर दिया? दैट लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा फर्स्ट पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? दे। अब हमारा टेंस चेंज करना है। ये आपको दिख रहा होगा वर वाचिंग। आपको होगा सर ये तो पास्ट कंटीन्यूअस है। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस। तो इसको चेंज करना है हमें किसमें? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। तो दे क्या लगेगा? हैड बीन watching a movie. Clear? It is okay everyone? Next question is he said I must go now. अब यहाँ पे आ गया हमारा मॉडल इक्विलिटी, तो इसको भी हम समझाते हैं। इस मॉडल इक्विलिटी के लिए हम इनडायरेक्ट में कौन सा फॉर्म लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे he said का he said ही होगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखो ये आपका दिख रहा होगा सिंपल अफर्मेटिव टाइप का,
तो अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, इसलिए हमारा कंजक्शन कौन सा रहेगा? दैट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट लग गया, तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही का ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? मस्ट। तो आप याद रखिएगा, मस्ट के लिए आपको क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? तो ही हैव गो नाउ। क्लियर? क्लियर ना? क्या हो जाएगा? ही हैव गो नाउ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है सी सेड आई मे कम टुडे। आई मे कम टुडे। तो यहाँ पे सी सेड का सी सेड होगा। इतना सबको क्लियर है? यहाँ पे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका दैट हो जाएगा कंजक्शन। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसको भी हम सी कर देंगे। मे का हो जाता है माइट। मे का क्या हो जाता है? कम टुडे। क्लियर? सॉरी, टुडे का क्या हो जाता है? अदर वर्ड है ना, तो टुडे क्या हो जाता है? दैट। इट्स क्लियर एवरीवन? सो हमने यहाँ पे क्या क्या चेंज की थी? हमने पहले कंजक्शन चेंज किया सब्जेक्ट सेंटेंस के अनुसार, फिर हमने चेंज किया पर्सन चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हमने टेंस चेंज किया। ये मे आपका प्रेजेंट में था, इसको हमने पास्ट में कर दिया, V2 बना दिया। ठीक है? एंड हमने यहाँ पे क्या किया? अदर वर्ड चेंज किया। अदर वर्ड टुडे था, टुडे का उसको चेंज करते हैं पैसिव में, तो हो जाता है दैट। इट्स क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड आई वाज रीडिंग अ बुक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ही का सेड का ही सेड कर देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या होगा? दैट, क्योंकि सिंपल है। अब क्या करेंगे? आई का ही, वाज का वाज रीडिंग, पास्ट कंटीन्यूअस है, इसको हमको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे बदलेंगे? तो ही के साथ लग जाएगा हैड और बीन रीडिंग अ बुक। इट्स डन। ओके एवरीवन? इट्स डन योर आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या? सी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेम थिंग, सेम चीजें। सी सेड लिखेंगे, यहाँ पे आपका सिंपल है, अफर्मेटिव है तो दैट करेंगे कंजक्शन। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार इसको सी करेंगे। कैन, कैन प्रेजेंट में होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो यहाँ पे कुड करेंगे। और स्पीक, तो स्पीक का स्पीक होगा स्पीक इंग्लिश। ठीक है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड आई डिड नॉट सी हिम। वह कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। तो हमें इसे क्या कहना है? कि वह कहता, क्या लिखा है? वह कहता था कि मैंने उसे नहीं देखा। तो जब मैं उसको बोलने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि वह कहता था, वह कहता था उसने उसे नहीं देखा। समझ रहे हैं? मैं जब बोलूंगा तो वो अपने आप से बोल रहा है तो खुद को बोलेगा ना, और मैं उसने कह दूंगा तो उसी अनुसार से चेंज होता है। ही सेड का ही सेड हो जाता है। और यहाँ पे कंजक्शन जो है नॉट है, निगेटिव है, तो निगेटिव भी तो आपके असर्टिव सेंटेंस में आता है। तो जब निगेटिव असर्टिव सेंटेंस में आता है तो इसके साथ भी जो है हम लोग दैट का कंजक्शन का यूज करेंगे। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको भी ही कर देंगे। डिड नॉट है तो ये कौन सा है? डिड नॉट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो हमें इसे बदलना होगा पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में। किस बदलना होगा? पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में। तो ही हैड नॉट, सी का क्या हो जाएगा? सीन हिम। इट्स ओके एवरीवन? अब सीन क्यों लगा? जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही आता है, इसलिए सी का हमने क्या कर दिया है? सीन कर दिया है। तो क्वेश्चन है दे सेड वी विल फिनिश द वर्क सून। तो इसका दे का दे सेड का दे सेड होगा। वी है तो वी, सॉरी यहाँ पे हम दैट लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा। यहाँ पे विल है
तो विल का वुड होना चाहिए, बट हम यहाँ पे शुड लगाएंगे। कारण ये है कि आई और वी के साथ आपका शैल लगता है, और कोई बात निश्चित हो तो आई और वी के साथ विल लगेगा। तो इस अनुसार हमारे दे के साथ शैल लगना चाहिए, और शैल लगना चाहिए तो शैल का पास्ट होता है शुड, फिनिश्ड द वर्क शुड। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? अगला क्वेश्चन, सी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। सी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो सी सेड का सी सेड होगा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सी लग जाएगा। एम आ गया तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हमको पास्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। तो सी के साथ हमारा क्या लगेगा, was going to market। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो इसमें इंट्रोगेटिव है तो ही सेड वेयर डू यू लिव, तो ही सेड का ही सेड रखेंगे। अब ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजक्शन। और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव की तरह यूज करते हैं। इस तरीके से अफर्मेटिव की तरह उसको हम लोग बनाते हैं। तो अफर्मेटिव की तरह कैसे बनाएंगे भाई, तो डू यू लिव है तो डू का हमारा डिड होना चाहिए, पास्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे वेयर यू डिड नहीं होगा, लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे। और अफर्मेटिव में जो है क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना, डिड तो लगता नहीं है। तो इसीलिए हमने अफर्मेटिव में इसको यहां से चेंज किया, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, डिड नहीं लिखा गया। समझ रहे हो? टेंस के हिसाब से भाई जिसको टेंस आएगा उसको नरेशन आएगा। तो नरेशन के लिए टेंस कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सी सेड डू यू लाइक टी। वह कहती थी कि क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी सेड का सी सेड ही होगा, और जब भी हमारा सेंटेंस मीन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम या तो इफ लगाते हैं कंजक्शन, या तो वेदर लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इफ लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कंजक्शन इफ। अब डू यू लाइक टी, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट में, बट अफर्मेटिव में। पास्ट में तो चेंज कर लेंगे, किसमें, अफर्मेटिव में। तो यू डिड नहीं होगा, यू लाइक्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? इट्स क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he said to me what is your name। this is most important to see this question। he said का he said करे क्या, नहीं। मैंने आपको लिखवाया सेट टू के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव हो तो आस्क्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव तो क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। और आस्क्ड मी। अब बताइए कंजक्शन क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, व्हाट आपका कंजक्शन बन गया। और यहाँ पे योर है, तो योर ये आपका सेकेंड पर्सन है, और ये बनता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे माई हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, वॉच। क्लियर? इट्स ओके ना? आगे चलते हैं। दे सेड व्हाई आर यू लेट। तो दे सेड का दे सेड होगा, यहाँ पे वाई आ गया, तो यहाँ क्या लगता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड को ही बना देते हैं। तो वाई का वाई हो गया। आर यू लेट का क्या कर देंगे, यू नहीं, यू तो करेंगे नहीं, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है। बताइए किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो दे सेड, तो वो हम उससे ही कहेंगे ना, तो टू मी। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई आई वॉज लेट। इट्स क्लियर? जब भी वो इंसान कहेगा तो मुझसे ही तो कहेगा, इसलिए मैंने यू का आई कर दिया। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है?
यहाँ पे आपके होते हैं 14 क्वेश्चन सिलेक्ट